हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय टॉपर सीरीज। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, लेके आ चुका हूं सेकेंड लेक्चर, जो कि डे फर्स्ट का है और डे फर्स्ट को डलने वाला है। तो लेक्चर फर्स्ट है और आपकी खुशियों की कोई हुआ नहीं। मैंने रस ख़त्म कर दिया है, ग्रामर चालू है, क्योंकि हिंदी 3 दिन में चैलेंज लिया हूँ कि 3 दिन में ग्रामर ख़त्म कर दूंगा। बाकी 21 डेज में तो पूरा सिलेबस ही ख़त्म करना है। तो बस जल्दी से शुरू हो जाइए। यहाँ पे आपको आज अलंकार ख़त्म करने वाला हूँ। अलंकार की ऐसी ट्रिक बता दूंगा ना कि आप कभी भूलेंगे नहीं, और साथ ही साथ वो बता दूंगा जो एग्जाम में आना है इस बार, और क्या कब आना है, क्या चीज़ आनी है, क्या उदाहरण आएगा, क्या आएगा, सब कुछ इसी वीडियो में पता चल जाएगा। कैसा लिखना है बोर्ड एग्जाम में, क्या करना है, सब कुछ बता दूंगा। बस वीडियो को बेसब्री से देखिए, एक गिलास बढ़िया पानी पीजिए मेरे हिसाब से कहूँ तो, और पढ़िए। आप लोग शांति से एक जगह बैठ के मेरे लेक्चर लीजिए। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, केवल और केवल 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि समझाना है मेरे को, याद करवाना है मेरे को, केवल बताना अकेला नहीं है। तो कभी भूलो मत, इस तरह पढ़ाना है, तो इसलिए 10-15 मिनट मेरे दे दो। बाकी मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, वो आपकी मर्जी है, वो आपका प्रॉफिट है, मेरा नहीं है इसमें प्रॉफिट कोई। तो बस बेसब्री से देखिए, और चैनल पे आए हैं, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बाकी तो फिर क्या कह सकता हूँ मैं। चलो शुरू करते हैं। अलंकार, यहाँ क्या लिखा है? पिछली बार की तरह तो खेल नहीं कर दिया। क्या लिखा है? अलंकार। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शकुनों को अलंकार। अरे यार, फिर इन लोगों ने, यार मैं क्या कहूँ, इन लोगों पे विश्वास कर लेता हूँ। कोई ना अपन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपन खुद पढ़ेंगे। कोई ना, अपन लिखेंगे अपनी सरल वाली, जो पेपर में फुल नंबर देके जाएगी अपन को, और क्या करेगी, अपन को टॉपर बनाएगी। तो कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, चलो सरल परिभाषा देखते हैं। देख लेना, मैं जो बताऊंगा वो, इसमें जो बताऊंगा वो देख लेना। तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ। लो, दोनों देखना अच्छे से, मैं बाद में नहीं आपको दिखा दूंगा, ठीक है? परेशान मत होना। अब देखो मैं यहाँ पे क्या दिखाने वाला हूँ, क्या कितनी अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ। क्या कहते हैं अलंकार को? अलंकार, इसकी क्या आ रही है परिभाषा? क्या पूछ सकता है? अलंकार किसे कहते हैं, सबसे बड़ी परिभाषा। और 2 नंबर में इतना सा छोटा सा ना, क्या सोचते हो आप, अलंकार की बहुत बड़ी परिभाषा होगी? देखो तो मैं क्या बताने वाला हूँ, जिससे पूरे नहीं 101% पूरे नंबर दिए जाएंगे। अगर 2 नंबर आएगा तो 2 नंबर में पूरे नंबर, 2 ही नंबर में अधिकतर पूछा जाता है। अगर उसके बाद अगर उसमें प्रकार पूछ ले तो जरूर 3 नंबर का हो सकता है, बाकी 2 नंबर तो फिक्स है। तो बस बेसब्री से देख लिया। एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, जो एमपी बोर्ड खुद यूज करता है, उससे पढ़ा रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है अब। अलंकार, अलंकार को क्या कहते हैं? अब अलंकार को बताता हूँ, इसकी परिभाषा। यहाँ पे लिखेंगे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? क्या दिख रहा है आपको? अब बताइए। नहीं, अब बताइए, कितनी बड़ी डेफिनेशन है यार। बहुत बड़ी डेफिनेशन बता दी मैंने तो यार, बहुत बड़ी डेफिनेशन बता दी। 2 नंबर के लिए बहुत बड़ी डेफिनेशन हो गई है आपके लिए। 2 नंबर की बहुत ज़्यादा हो गई है डेफिनेशन। नहीं नहीं नहीं, मेरे को बता दीजिए, बहुत बड़ी डेफिनेशन है। बच्चे डरते हैं अलंकार से। ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है। काव्य की शोभा बना लिया था तो वो क्या अलंकार कहते हैं? या अलंकार को एक हिसाब से और देखा जा सकता है कि आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ को और सुंदर बनाने में, जो अपन सुंदर दिख रहा, जो चीज़ मतलब ज़्यादा ही सुंदर दिख रही हो, उसमें जो मतलब ये वगैरह, जैसे अपन कुछ भी सजाते हैं तो उसमें जो सामान लगता है, उन तत्व, वो तत्व मान लो, उसको अलंकार कहते हैं। यानी जो तत्व अलंकार, यानी जो तत्व हैं, मतलब जो सामान है, वो जो से वो सजा है, जिससे उसकी शोभा बढ़ रही है, मतलब सुंदर लग रहा है, उसको अलंकार कहते हैं। उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने तत्व को अलंकार कहते हैं। अब ये कितने नंबर का आता है? 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, और मैं आपको ये प्रूफ करना है क्या? प्रूफ कर दूँ? प्रूफ कर देता हूँ, आगे बताता हूँ क्या आने वाला है इसमें। आप सबसे पहले देखो इसके प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं अलंकार 3 प्रकार के। इसके मतलब प्रकार नहीं है, ये भेद होते हैं। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया,
इसके भेद होते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं अभी तक आपने 6 पढ़े होंगे, लेकिन अब 9 हो गए हैं आपके, जो 3 बड़े हैं वही आते हैं और कुछ नहीं आता है ज़्यादा। मैं आपको बता देता हूँ, इनको कुछ नहीं, इनकी डेफिनेशन याद नहीं रखना है आपको। इनकी शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, केवल इतना याद रखना है कि ये 3 प्रकार के होते हैं। या नेम याद रख लेना, नहीं तो ये नहीं आएगा। इस बार मैंने बता दिया बोर्ड में ये नहीं आने वाला है, तो बस परेशान हो तो जो बताऊं वो पढ़ते जाओ, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ये टॉपर सीरीज इसीलिए है कि केवल और केवल आप एग्जाम के ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है वही पढ़ोगे, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ना है अपन को। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार ये होते हैं कितने प्रकार के, मैंने बताया आपको 9 प्रकार के। अगर पेपर में पूछ दिया जाए विकल्प में अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको लिखना है 6। कितने लिखने हैं आपको? 6। यहाँ पे लिख दूँ, परेशान आप होंगे। अगर पेपर में पूछा जाए कि कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने लिखना है? 6 प्रकार के अलंकार होते हैं। प्रकार लिखना, तो प्रकार के होते हैं अलंकार। तो ये हो गया आपके 6 प्रकार के अलंकार। सबसे बड़ी चीज़ आपकी खत्म। अब आपके कितने 9 प्रकार के हैं, 9 प्रकार के अलंकार हैं, जो कि मैं अभी बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो बढ़िया बेसब्री से बैठ के आप बस अलंकार सीखिए, मैं भूलोगे नहीं। इनकी डेफिनेशन बहुत आती भी हैं, शायद डेफिनेशन नहीं आते हैं, क्योंकि डेफिनेशन ज़्यादातर मैंने देखा है कि ज़्यादा आती नहीं है। लेकिन अगर डेफिनेशन आए 3 नंबर में आए, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, और सरल तरीका बता रहा हूँ। आप देखो, अनुप्रास अलंकार। अब डरते हैं, मैं भी डरता था ना, मैं जब छोटा था ना, मैं भी डरता था अलंकार से। अब नहीं डरेंगे, आप 10th में आ चुके हो, अब डरने की कोई बात नहीं है। तो मैं हूँ, तो आपको डरने की कैसी, टॉपर सीरीज जिंदाबाद है अभी। जहाँ एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, क्या आवृत्ति में आप समझ रहे हैं क्या होता है, जो चीज़ बार बार आए। अगर ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को बार बार उठा रहे हो तो उसमें कहते हैं बार बार, तो वो नहीं है बार बार। बार बार ये है कि अगर एक ही चीज़ को बार बार कहा जा रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है उदाहरण, चारू चंद की चंचल किरणें। चारू चंद यानी इसमें क्या क्या आ रहा है, चा। तो चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यानी इसमें क्या आ रहा है बार बार। देखो सबसे पहले तो आ रहा है इसमें, देखो चा आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये अनुप्रास अलंकार। और जी कब आया? 2022 में। 2022 में दिखाऊँ मैं, क्यों नहीं, प्रूफ दिखाता हूँ, आपको विश्वास ना हो। रुको, मैं 2022 में दिखाता हूँ आपको प्रूफ। रुको, कौन सा है आपको बता रहा हूँ, अनुप्रास अलंकार 2022 में। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, जिसको सुन के ना यहाँ से दिल से कहोगे भाई क्या बता रहे हूँ। रुको बस देखते जाओ। या अनुप्रास अलंकार 2 नंबर फिक्स। ओके, देख लिया, 2 नंबर फिक्स दिख गया ना। ये है, देखो ये है, देखो ये दिख गया। आप देखो नई चीज़ मैं जिसको दिखाने वाला था आपको बेसब्री से, तो आप देखो कितने होते हैं, 9 प्रकार के। पहले प्रकार देख लेना 1 मिनट। रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, और ये आ गया भैया आपका मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और अतिशयोक्ति अलंकार, और नियुक्ति अलंकार। अब देखो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ जो जिसको देख के तुम खुश होने वाले हो। तो देखो यहाँ पे पूछ दिया अलंकार की परिभाषा, 2 नंबर फिक्स। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार जो कि मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, ये आ गया अपना 3 नंबर में। कितना नंबर मिल गया अपन को? 5 नंबर। अब क्या कहते हो भैया मेरे, ये आ गया है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। ये देखो अलंकार, 9वां अलंकार, वो सॉरी 8वां अलंकार। अब क्या कहोगे मेरे को, 2022 में ये आया और 2022 में ये आया। टोटल कितने नंबर बन गए आपके? टोटल कितने नंबर बन गए? 2022 में आया था भैया 5 नंबर का। आप 5 नंबर आपको फ्री में कौन देगा ये बताओ। अगर कोई बच्चा पास होना चाहता है तो उसके लिए 5 नंबर उससे पूछिए कि कितने इम्पोर्टेंट है, और पेपर से पहले पता चल जाए तो कितनी खुशी की बात होती है। आप लोग देखते नहीं हो, सब कुछ आपके पास रहता है लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हो। इसलिए टॉपर सीरीज चालू कीजिए, जिसमें आप लोग पता तो चले कहाँ से क्या आता है। मैं बताने वाला हूँ इसीलिए ओरिएंटेड, इसलिए टॉपर सीरीज चालू की है मैंने।
अब रूपक अलंकार, फटाफट रूपक अलंकार इस बार देखो, मैं जो आने वाला है वो भी बता दूंगा, बस सिर्फ ये शब्द से देख लिया और कुछ नहीं। इसकी परिभाषा याद रख लेना, जहाँ एक बार मैंने बता दिया, चाहो चंद्र की चंचल करने क्यों रही थी धन में, ये वाला उदाहरण याद रख लेना, ये आ सकता है। मैंने जो बताता हूँ भाई एग्जाम ओरिएंटेड बताता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं बताने वाला। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय का उपमान का आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमेय का आरोप का अलंकार क्या मतलब क्या होता है, जैसे अपन किसी चीज़ को कहने लगते हैं ये बुरा है भला है, मतलब अपन जो मतलब बुराई है हमारे हिसाब से, तो उसी के हिसाब से ये तो क्या कह रहे हैं, जहाँ उपमेय में अपमान का आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होते हैं। इतनी सरल डेफिनेशन इससे सरल नहीं दे सकता हूँ, बाकी ये डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन मैं बताऊंगा, चलो आगे बताऊंगा कौन कौन आने वाला, नहीं तो आप तो वीडियो नहीं देखने वाले, मेरे को पता है, आप लोग फिर सुनेंगे नहीं अच्छे से, और फिर वहाँ पेपर में जो आ जाएगा फिर कहोगे कि मैंने ये बताया तो ये नहीं आया, और बीच का देखोगे नहीं कि क्या आया, क्या बताया मैंने। तो उपमा अलंकार, उपमा का अर्थ होता है एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से समान नहीं, यानी तुलना एक हिसाब से, जैसे मैं तुम्हारी तुलना किसी और से कर दूँ, तुम्हारा नाम रमेश और सुमेश से उसकी तुलना कर दूँ, तो उसी प्रकार ये अलंकार है कि उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसी की तुलना करना, तुलना करने पर ये होता है। और इसकी एक चीज़ याद रख लेना, इसके 3 अंग होते हैं उपमा अलंकार के, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, ये 100% आता है। और ये 2022 में, क्या कहूँ मैं 2022 के पेपर को, शायद 25 में आपकी किस्मत चमक जाए। देखो ना, मैं दिखाने वाला हूँ, मैंने कहा था जो वीडियो में बताऊँगा ना आप लोग हिल जाओगे, टॉपर सीरीज ही इसीलिए बनाई गई है ना। रुको ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पे हुआ है और कहीं नहीं हुआ। उपमा अलंकार के तीन अंग ये हैं, देखो ये दिख रहे हैं आपको। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान और साधारण धर्म। देखो ये रहे आपके तीनों। अब कितने का नंबर हुआ आपका, अब यहाँ पे और जोड़ दो, 5 + 1 = 6, 6 नंबर का साधारणता है। आपको पता चल गया कि क्या क्या आने वाला है, और रिपीटेड होगा क्वेश्चन, वो मैं बता देता हूँ कौन सा होने वाला है। अभी पहले ये समझ लो जल्दी से, पीपर पात सरिस मंडोला, ये उदाहरण इसका याद रख लेना, ये वाचिक शब्द का है। इस अलंकार में उपमावाचक शब्द आते हैं, सो, सी, तू, लो, सम, अधानी, ये नहीं आएगा, अरे ये नहीं आएगा, परेशान हो, ये सब कुछ नहीं है, ये फालतू है, सब कुछ नहीं लिखा है, ये सब कुछ लिखा है, ये कुछ नहीं आने वाला, परेशान मत हो, जो आएगा मैं खुद बता रहा हूँ। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का अर्थ होता है संभावना, कल्पना, यानी किसी चीज़ की कल्पना कर रहे हैं अपन की ऐसा हो सकता है, उसी में यह आता है। बाकी इसका ये मनहु सूर, ये वाला उत्प्रेक्षक अलंकार ज़्यादातर आता नहीं है, लेकिन 2025 में 2026 में इसकी बहुत संभावना आने वाली है। मैंने संभावना वाली बता दूंगा अभी क्या आने वाला है, कौन नहीं आने वाला, लेकिन इसकी संभावना मैंने अभी बता दी है, संभावना इसकी, इसलिए इसकी बहुत संभावना है भाई। मैं जो बता रहा हूँ 3 बताऊंगा, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं, 3 से 4 बताऊंगा, सॉरी 4 बताऊंगा, और सरल है, कुछ परेशान मत हो। कितने यार, 5-6 नंबर बन रहे हैं, क्या चाहते हो। जहाँ शब्द को एक ही आता है परंतु उस शब्द के 2-3 अनेक अर्थ होते हैं, यानी इसका अर्थ पता क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, चरण चरण धरत, क्या लिखा है यहाँ पे देख, आई एम सो सॉरी यार, वो वीडियो कट हो गई, कोई बात नहीं, इसमें जोड़ दी मैंने, परेशान मत होना, थोड़ी कट हो गई थी, परेशान मत हो। यहाँ पे क्या लिखा है, चरण धरत चिंता करत, चिंतवन चरु और साबर सुभरन को खोजत फिरत कभी बिहारी चर चोर, यानी इसका ये मत लिखना, ये इसका उदाहरण नहीं आएगा, इसका आएगा ये डेफिनेशन, जो कि मैंने बता दिया है आपको कि एक ही आता है, यानी एक ही शब्द के 4-4-5 अर्थ होते हैं, यानी चरण धरत, यानी चरण और धरत एक ही शब्द, मतलब एक जैसे, मतलब कई चीज़ें नहीं होती, जैसे पर्यायवाची को समझो तुम, पर्यायवाची शब्द, बादल को क्या क्या कहते हैं, गगन कहते हैं, और बादल भी कहते हैं, यानी अंबर भी कहते हैं इसको, आसमान को। तो मतलब बादल के 2 शब्द हैं, यहाँ उसी में कर दूं मैं कि जैसे बादल और अंबर, बादल और ये क्या कहते हैं इसको, गगन, तो बादल गगन कुछ भी मतलब बना सकते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, नहीं तो मैं आपको अच्छे से बता देता यहाँ पे, रुकना, मैं यहाँ पे कुछ बता दूँ आपको, कुछ दिक्कत ना आ जाए। चोर की पक्ष में सोना है जो, हाँ सॉरी यार, इसका रहने दो, तुम परेशान मत हो, ये नहीं आने वाला है, मैंने पहले बता दिया, मैं ज़्यादा पता मैं करवा देता वो भी, लेकिन यार जो चीज़ आने वाली नहीं है मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। बाकी इसका उदाहरण देखो, एक यहाँ पे है, रवि बिन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून, इसमें इसका अच्छा उदाहरण है, इसको याद रख लेना, ये एक उदाहरण अधिकतर आता है, लो जूम कर दूँ,
देखो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ये किसका है? रूपक अलंकार का है, वो सॉरी श्लेष अलंकार का है। बहुत अच्छा उदाहरण है, अब इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी क्या आने वाला है आपको? मानवीकरण अलंकार, जिसको मैंने कहा था 3 नंबर पे रखता हूँ। और ये क्वेश्चन तुम कहोगे सर कह रहे हैं झूठ, तुम बोलोगे झूठ कि झूठ बोल रहे हैं सर। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, वीडियो को रख लो कैसे भी तुम, ठीक। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, ये देखो 2026। बता, किसी को बताना मत, अभी मैं खुद बताऊँ, किसी को बता दो चाहे जिसको बता दो। 2026 क्या बताया मैंने आपको? मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार मैंने बता दिया। क्या? टॉपर सीरीज में बताया। और ये ध्यान रखना, भूल मत जाना मेरे को, सॉरी टॉपर सीरीज भूल मत जाना मेरे को। मैंने क्या बताया? मानवीकरण अलंकार 2 नंबर में, इसको भूल मत जाना आप। और क्या लिख दिया? 2026। अब तुम 100% दे दो इसको, क्योंकि ये 2026 में यहाँ पे छपने वाला है। 2026 लिख लो इसमें, ठीक। मैंने बता दिया 2026 में आएगा तो आएगा, जो बता दिया वो कह दिया, वो मैंने कह दिया, वो मेरा, मैं खुद कह रहा हूँ कि वो आएगा तो आएगा बस। आप जल्दी से देखो ये क्या लिखा है इसमें। छायावादी कविता में कवि प्रकृति प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए प्रकृति का मानवीकरण करते हैं। तो छायावादी मुख्य विशेषता है प्रकृति की हर वस्तु को मनुष्य की छाया दिखना। 1 मिनट रुकना यार, मैं तुम लोगों को अच्छी सरल भाषा दिखा दूं, परेशान मत हो ना। ये आने वाला है, और मैं अभी ये सारी मतलब जो अलंकार है वगैरह, इनको सबको मतलब एक साथ एक ग्रामर की वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें इसकी परिभाषा डाल दूंगा। बाकी जो है यहाँ पे आपके सामने है, और मैं इसकी ज़्यादा हो सके तो मैं इसमें कमेंट में पिन कर दूंगा इसको, तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी कई लोगों को सरल भाषा पता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना, मैं उसको अपना हार्ट निकाल के दे दूंगा उसी में। बाकी परेशान मत होना। और ये है आपकी, जिसका सही होगा मैं उसको हार्ट अपने तरफ से दे दूंगा। ये 2024 में क्या आया है? ये पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। मैंने कहा था जो बताऊंगा वो ही आएगा। और देख लो लास्ट के 3 ये मतलब इतने इम्पोर्टेंट है ना आपके लिए, मैं कह रहा हूँ। मैंने आपको कितना कहा था? 4, लेकिन अब हम मेरे को क्षमा करना, क्योंकि मैं 5, वो आपकी क्षमता है कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको सब बता रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ याद करने, लेकिन सब मत करना, 5 कर लेना, ज़्यादा मत करना, सॉरी 4 मत करना, क्योंकि यार 4 में अगर बिद गया तो ये 6 नंबर चले जाएंगे, सीधे सीधे 6 नंबर जाएंगे और कुछ नहीं आएंगे। यहाँ क्या? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार पता क्या है? किसी चीज़ को हद, मतलब जितनी, मतलब क्या कहूँ मैं तुमको, बड़ा चढ़ा के बात करना, किसी बात को बड़ा चढ़ा के बात करने को ही हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। यानी अति से ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बात करने आए। जैसे मैंने कहा वो केवल घर गया, लेकिन मैं उसी को कह दूँ वो अपने घर आज गया, यानी इसमें क्या हो गया? एक नई चीज़ बना दी तुमने, एक मतलब ऐसी चीज़ बना दी आज गया, यानी जैसे वो कभी अपने घर गया ही ना हो, मतलब तो ऐसा बना दिया, बता बड़ा चढ़ा के। इसी को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मैं भूल गया आप लोगों को बताना। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है जिस जहाँ पर एक शब्द का 2 बार वो हो, मतलब यूज किया जाए और उससे सुंदरता बढ़ जाए। जैसे बन से चुन चुन कर, यानी चुन चुन, यानी 2 तेरे आगे, यानी इसी को कहते हैं अपन, क्या कहते हैं? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो ठीक है, ये उदाहरण याद रख लेना, इसको भी कहूँगे याद करने को। देखो ये जो आते हैं पिछले साल के PYQs, मैं पहले कहता हूँ PYQs अपने मन से कर लो। बाकी मैंने 3 नंबर जो बताए थे, मैंने वो 3 बताए थे आपको कि 3 ही याद करना है। बाकी PYQs वाले याद कर लेना, मैं आपको कहूँगा ज़्यादातर। और अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, ये अनोक्तिशक्ति अलंकार। आप लोग इससे ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं तो मैं और लॉन्ग कर देता वीडियो को। कमेंट में बता देना, और अच्छे से कर पाऊँ तो मैं और चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन बस आपको इतना सब्र रखना है कि आप पूरी वीडियो देखेंगे या नहीं देखेंगे, आप ये जरूर बता देना इस वीडियो के कमेंट में। बाकी देखो ये क्या है? अनियोक्ति अलंकार, जहाँ किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु की लक्ष्य में
रखकर कोई बात किसी दूसरे के लिए कही जाती है उसको। अरे सीधी बात है, देखो एक बात है, जैसे अपन किसी के बारे में बात करते हैं, किसी और की बात किसी और से बात करते हैं, यही है आपका अनुयोक्ति अलंकार। ठीक है, ये उसका है ना ही परग मधुर मधु कहीं नहीं बिकारा यही काल, काल अलही कलही ही सी बनयो आगो कौन हवाल। यही है आपका। और ये मैं आपको ये मैंने आपको कितने बताए, अब यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आप याद कर लेना, ज़्यादा आप परेशान मत होना। मैं इसी पे लिख देता हूँ, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो इस पे लिखूँगा। मैंने सबसे पहले आपको बताया क्या, सबसे पहले बताया आपको अनुप्रास अलंकार, सबसे ज़्यादा आता है ये। आपको करने हैं कितने, 5, मैंने बताया 5 बताया आपको अनुप्रास। ठीक है, पहले अनुप्रास। सेकंड बताऊंगा मैं आपको उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा। और आपका थर्ड होगा अपना, इसमें से क्या, हाँ उपमा रूपक अलंकार आपका रहेगा। मैं आपको बता नहीं रहा था, ये 2026 के लिए मैंने बहुत बता दिया आपको। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार, करण अलंकार। और ये आपको तीनों बताई दी, ये 3 हैं। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाला है तो प्लीज़ पूरे देखना, लेकिन तब भी परेशान मत होना। अतिशयोक्ति। और ये आपके ये मेरे नहीं है रिलेटेड, मैंने ये आपको तीनों 2000 PYQs हैं, मैंने पहले बता दूँ, पुराने वाले ओल्ड पेपर हैं। मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मैं केवल बता रहा हूँ, इसको कर लेना, ये रिपीट होते हैं। बाकी जो मैंने अभी जो न्यू पैटर्न पे आ रहे हैं वो ज़्यादातर बैनिकरण का प्राग और पेक्ष रूपक 4 बताए थे, 4 मेरे कंप्लीट हैं। बाकी ये 3 बहुत ज़्यादा संभावना मैं यहाँ पे बताऊँ तो इनकी संभावना ज़्यादा है, ज़्यादा 98% है। तो इनकी आपकी इनकी भी कम नहीं है, इनकी भी 94% है। आप सोचिए मत, कम है PY की, उसकी बहुत होती है क्षमता, आप सोचिए मत बहुत ज़्यादा होती है। बाकी आपको देख लीजिए, एक बार पूरी देख लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी देखिए ये है आपका, ये है। बस मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, और आगे ग्रामर कंप्लीट कराने वाला हूँ जल्दी से जल्दी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे वाली वीडियो आपको तुरंत पता चल जाएंगी। ताकि मैं 3 दिन का चैलेंज लिए बैठा हूँ कि 3 दिन में आपकी पूरी ग्रामर ख़त्म कर दूंगा, और किस चीज़ में पूरा सिलेबस। तो परेशान मत होइए, इंग्लिश भी 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। बस सब्र रखिए, और जल्दी पूरी वीडियो 20 मिनट आराम से बैठ के देख लीजिए, क्योंकि 20 मिनट में तो आप पानी पी के भी टाइम वेस्ट कर देते हैं। 20 मिनट मेरी सुन लीजिए तो आप लोगों का भला हो जाएगा। इस वीडियो से आपका 6 नंबर का पेपर का पहले तो कंप्लीट हो गया, बाकी 4 नंबर का तो फिक्स ही है कि 4 नंबर आने वाला है। 2 नंबर का वो 2 विकल्प जो आएंगे, अच्छे से याद रखना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और नहीं करना हो तो वो आपकी मर्जी है। बाकी कमेंट जरूर कर देना, कोई दिक्कत आ रही हो, समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो जरूर कर देना। और सब्सक्राइब जल्दी 50 करवा दो, क्योंकि पेपर तक जरूर करवा देना, क्योंकि यार इसमें दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, क्योंकि लाइव स्ट्रीम करना है मेरे को। लाइव स्ट्रीम के लिए मेरे को सब्सक्राइबर्स नहीं मिलेंगे 50, तो मैं कैसे लाइव स्ट्रीम करूँगा यार। पहली बात तो यूट्यूब का ही एल्गोरिथम डला है कि 50 सब्सक्राइबर से पहले आप यूट्यूब वीडियो नहीं लाइव नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ रात के लाइव करना है मेरे को, पेपर के रात। तो प्लीज़ चैनल को 50 सब्सक्राइबर जल्दी से प्रोवाइड कराइए, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ आपको, उसके अलावा आप नहीं करेंगे तो आपका लॉस है उसमें। बाकी प्रॉफिट आपका है कि आप 50 सब्सक्राइबर्स करवाते हैं। वैसे तो बहुत सब्सक्राइबर्स कर लेते हो, लेकिन ये सब्सक्राइबर्स कर लो, क्योंकि आपकी ये ज़िंदगी के सबसे अच्छा पल है जिसमें आप टॉपर बन सकते हो। और ऐसा नहीं है, मेरे इंस्टीट्यूट से आपको बहुत बड़ा गिफ्ट भी मिलेगा, टेंशन मतलब। टॉप करने वाले बच्चे को, मेरे टारगेट जो कंप्लीट करेगा उसको बहुत बड़ा गिफ्ट भी दिया जाएगा, और टॉपर को तो गिफ्ट दिया ही जाएगा 101%। फॉर्म फिल करवाऊंगा, परेशान मत हो, अभी फॉर्म फिल की भी डालने वाला हूँ मैं लिंक, उससे भी फॉर्म फिल कर लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना। राम राम।